चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की फटाफट 10 बड़ी खबरों को। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की बड़ी खबर है यूपी में गंगा यमुना का जलस्तर घटा, फिर भी बाढ़ से राहत के आसार नहीं, अब बैराज से छोड़ा पानी। प्रयागराज में गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर कम हो रहा है। बाढ़ की चपेट में आए हजारों परिवारों को तुरंत राहत मिलने की संभावना कम है। गंगा यमुना का जलस्तर धीमी गति से कम हो रहा है। बैराजों से गंगा में डिस्चार्ज भी बढ़ाया जा रहा है। दिवाली पर कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, बेसिक सैलरी में होगी इतने हजार की बढ़ोतरी। भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी कई सालों से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों को जुलाई में पेश हुए बजट से भी काफी आस थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। दिवाली से कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आएगी। कानपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे की बस्तियां कराई जाएंगी खाली, इस वजह से लिया गया फैसला। कानपुर में उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम और कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मिलकर एक योजना बनाई और हादसे के खुलासे को लेकर भी चर्चा की। इस बीच ऐसे हादसों से बचने के लिए रेल ट्रैक के किनारे इन बस्तियों को हटाने की योजना अब बनाई गई है। इससे इस तरह की घटना पर रोक लगने का अनुमान है। गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी, यहां बनेगा एम्स का सैटेलाइट सेंटर। सीएम योगी ने की घोषणा। घंटाघर रामलीला मैदान में 111 परियोजनाओं का लोकार्पण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से घोषणा की है कि गाजियाबाद में जल्द ही दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा, जिसे एम्स की सभी सुविधाएं मिलेगी। एक देश एक चुनाव वाली कोविंद समिति की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस रिपोर्ट को कोविंद समिति ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसी साल मार्च में सौंपा था। इस रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। दरोगा बन जी रहा था आलीशान जिंदगी, थाने पहुंचा तो असली पुलिस भी रह गई सन। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो दरोगा बनकर लोगों को ठग रहा था। आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी, आई कार्ड और रबर स्टैंप बरामद हुए हैं। उसने एक ज्वेलर्स के यहां से भी जेवर लेकर आ गया था, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा था। पुलिस उससे अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया गारंटी पत्र। गरीबों को 2 कमरे का मकान, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का किया वादा। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गारंटी पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी की 7 गारंटियां गिनाई हैं। कांग्रेस का कहना था कि राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो गरीबों को 2 कमरे का मकान दिया जाएगा और हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे। संगम नगरी में नदियां बढ़ा रही धड़कन, अभी तक 23,000 लोग हो चुके हैं बेघर। प्रयागराज में बाढ़ से हालात अभी गंभीर बने हुए हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर धीमी गति से घट रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। करीब 30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 23,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए शिविर लगाए गए हैं। अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन। एनपीएस वात्सल्य योजना हुई लॉन्च, गरीब परिवार भी उठा पाएंगे फायदा। मोदी सरकार ने बच्चों का भी भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च कर दी है। इसमें न्यूनतम 1000 के निवेश से बच्चों को भी पेंशन मिलेगी।